हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन किया था, जो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट थी। आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिसलेनियस में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट। इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट। किस पर? थीटा पर। थीटा पर इंडिपेंडेंट होगा भैया। मीन्स अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास थीटा नहीं बचेगा। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं हम इसको ए। क्या है ये? ए है। तो ए क्या है हमारे पास? एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कोस थीटा 1 और क्या हो गया? एक्स हो गया। क्लियर? अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए का जो डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास, एक्सपेंड करेंगे एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। कितना आ गया? साइन थीटा। अब क्या होगा? कौन गया? ये लाइन गई और ये गई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा, और इनकी करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? कोस थीटा। प्लस, आगे वाली एंट्री प्लस चलती है, तो प्लस कोस थीटा। ये गया ये गया, इनकी मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा। फॉर्मूले की माइनस आनी चाहिए, लेकिन ये माइनस है तो क्या हो जाएगी हमारे पास? प्लस हो जाएगी। तो प्लस एक्स कितना आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो क्या हो गया? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। अब कोस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा? प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या आया? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसके अंदर देखो, ये जो है एक्स साइन स्क्वायर थीटा है, और ये क्या है? एक्स कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से क्या करेंगे? एक्स कॉमन निकाल लेंगे, और क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा और क्या है? कोस थीटा। तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब 10th क्लास में हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया? माइनस में एक्स क्यूब, जो कि विच इज इंडिपेंडेंट डेंट ऑन थीटा, जो कि थीटा के ऊपर क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। हमें यही क्या करना था? प्रूफ करना था। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? इवेल्युएट, मतलब हमें इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा सॉल्यूशन में? सेम जैसे हम एक्सपेंड करते थे अब तक, वैसे एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट एज इट इज क्या है? कोस अल्फा कोस बीटा इनटू इन दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? कोस अल्फा और कोस बीटा। कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया? जीरो आ गया। क्लियर? अब सेकंड, माइनस में कितना आ गया? कोस अल्फा साइन बीटा, इनटू में ये गया और ये गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? माइनस में साइन बीटा और कोस अल्फा, माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब ये वाला आ जाएगा, माइनस में साइन अल्फा साइन अल्फा, ये गया और ये गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस में
साइन अल्फा और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा। फिर साइन किस चीज का, माइनस का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीटा हो। क्लियर है यहां तक। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसकी इसके साथ करेंगे, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर क्या हो गया, बीटा। ये तो जीरो था ही, सेम वो जीरो है तो कोस अल्फा, ये भी कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा। साइन बीटा, ये भी साइन बीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। तो यहां से आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब क्या करो, यहां से माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लो दोनों में से, तो बाहर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में कोस स्क्वायर बीटा। यहां तक क्लियर है। अब देखो, क्या इन दोनों में से कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा। यहां से क्या है हमारे पास, यहां से भी सेम है, साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर कितना बच जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो मल्टीप्लाई क्या, क्या आइडेंटिटी नहीं बन गई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इनटू में 1 आ जाएगा। अब सेम ये आइडेंटिटी बनेगी, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा। ये फिर आइडेंटिटी बन गई, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए इनवर्स इज दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी इनवर्स। क्या निकालना है, ए बी इनवर्स निकालना। तो आप लोगों को पता है, क्या जब भी हम ए बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है बी इनवर्स इनटू में क्या, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स तो हमारे पास एज इट इज है, ये यूज हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। क्या जब भी इनवर्स निकलता है तो 1 अपॉन क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट, और इनटू में क्या आ जाता है हमारे पास, एडजॉइंट आ जाता है। क्लियर। तो पहले हम बी इनवर्स निकालेंगे, तो बी हमें गिवन है क्या, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनटू में कितना आ गया, 3 -2, ये गया और ये गया, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। क्लियर। -2, ये गया और ये गया, इनकी मल्टीप्लाई आ गई +2 और वो 0 हो गया। तो 3 + 2 -4, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जो बी इनवर्स है वो क्या है, पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी कैसे निकलता है, कितना आ जाएगा, 3, साइन चेंज होके 1, साइन बिन नहीं चेंज होगा 2। अब इसकी टर्न ये गया ये गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो जाएगी, और माइनस में 4, तो कितना आ गया, -2, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। अब इसकी टर्न ये गया और ये गया, 1 1 रहेगी। अब इसकी टर्न ये गया ये गया, -2, और वो तो 0 होगा ही,
तो -2 साइन चेंज हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसकी टर्न आ गई, ये 0 हो गया है और ये प्लस के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इसकी टर्न ये आ गया, ये 0, ये -2 तो प्लस के 2 आ जाएंगे। ये गया 3 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास आएगा। अब इसका निकालेंगे क्या, बी इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आया है 1, इनटू में एडजॉइंट 3 2 6 1 1 2 2 2 5, यानी कि सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 6 1 1 2 और 2 2 कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। क्लियर? अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स ये आ गया हमारे पास 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। ए इनवर्स कहां है, ए इनवर्स ये दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2 आ जाए। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा कितने हो गए 9, कितने हो जाएंगे 9, 3 3 जा हो गए 9 -30 6 5 जा भी कितने हो गए 30 हो गया। अब इसकी इसके साथ कितना हो गया, माइनस के आगे 3 +12 -12। अब इसकी करेंगे, कितना हो गया 3, इसकी इसके साथ करेंगे, माइनस के हो गए 10 +6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे 1 की करेंगे 3 के साथ 3 -15 और +5 2 जा 10। अब इसकी इसके साथ -1, इसकी इसके साथ +6 और माइनस में 4। अब इसकी इसके साथ 1 माइनस के 5 और प्लस के कितने आ गए हमारे पास 4 आ गए। ठीक है, अब इसकी करेंगे 2 3 जा कितने हो गए 6, 15 2 जा कितने हो गए 30 और 5 5 जा कितने हो गए हमारे पास 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 25। अब इसकी करेंगे, कितना आ गया -2 +12 -10। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 2 -10 और प्लस में भी कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, +30 से -30 कैंसिल आउट हो गया तो 9 आ गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया तो -3 आ गया, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 - 10 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 13 -2 बचेगा, 5 + 1 बचेगा, 4 1 5 0 आ जाएगा, 31 1 आ जाएगा, 12 0 आ जाएगा और ये दोनों 10 10 थे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। दैट इज आवर ए बी इनवर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, लेट ए मैट्रिक्स गिवन है। ए में क्या है हमारे पास यहां पर माइनस और यहां पे भी क्या है माइनस है, ए मैट्रिक्स है। वेरीफाई क्या करना है, एडजॉइंट ए का इनवर्स जो होगा वो ए इनवर्स के एडजॉइंट के क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी क्या देंगे, लेफ्ट हैंड साइड देंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ए हमारे पास क्या है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 और क्या है 5 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ए। तो यहां पर हम एडजॉइंट ए निकालें। एडजॉइंट ए आप लोगों को निकालना आता है, पूरा 4th चैप्टर हमने इसी के ऊपर डिस्कशन किया है। भाई ये आ गया, ये गया, ये गया, 15 -1 कितना आ गया हमारे पास 14। अब -2 आ रहा है, ये गया और ये गया, -10 और -1 कितने हो -11
साइन चेंज हो जाएगा +11 हो जाएगा। अब ये गया -2 और -3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, -5 साइन चेंज नहीं होगा। अब इसकी टर्न आ गई, 5 2 जा 10 और -1 -11 साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो गया, +11 हो जाएगा। अब इसकी टर्न आ गई, ये गया 5 1 जा 5 -1 कितने हो गए 4, साइन चेंज नहीं होगा तो 4 एज इट इज आएगा। अब ये गया और ये गया, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, साइन चेंज होके क्या बना देगा यहां पर माइनस बना देगा। अब इसकी टर्न ये गया, -2 और -3 कितने हो गए -5, साइन चेंज नहीं होगा। अब इसकी टर्न ये गया और ये गया, 1 और ये कितना हो गया +2 3, तो +3 और यहां पे साइन चेंज होगा। अब लास्ट ये गया और ये गया 3 और -4, देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई 3 आ गई, इन दोनों की -4, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास क्या, एडजॉइंट ए। अब इनवर्स बनाने के लिए इसको लेट कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम क्या लेट कर लेते हैं, बी। तो सबसे पहले हम बी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि आप लोगों ने सीख रखा है क्या, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है तो सबसे पहले बाय में डिटर्मिनेंट निकलते लिखते हैं और क्या आता है, एडजॉइंट आता है इनको। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 14, 4 1 जा -4, माइनस के कितने हो गए 9, फिर -11, ये गया कितने हो गए -11, माइनस के कितने हो गए 15, अब -5, ये गया और ये गया, कितने हो गए -33 और प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे पास 20 हो जाएंगे। क्लियर। अब सोल्व करते हैं, कितना आ गया ये 14, इंटू में -13, -11 इंटू -26, -5 और इंटू में कितना हो गया हमारे पास -13। सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा कितना 182, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 286 और इन दोनों की प्लस का आएगा और ये भी प्लस का आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 65, ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इसको तो यहां से आएगा कितना 169, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आया, कितना आ गया 169 आ जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ गया 169 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, इनवर्स। क्या निकालेंगे, इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना हो गया 169 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या, एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकालो। इसका एडजॉइंट कितना आ जाएगा, पहला तो -13 आ जाएगा, दूसरा +26 आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा -13। ठीक है, वो तो ये तीनों यहां से निकल जाते हैं बीच वाली से। अब इसकी टर्न आ गई, ये गया और ये गया, कितना आ गया -11 और -15, -11 और -15 -26, साइन चेंज होके +26 हो जाएगा। अब इसकी टर्न आ गई किसकी, मिडल वाले की, -14 और माइनस के कितने हो गए 25, तो कितने आ जाएंगे -39, साइन चेंज क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी टर्न आ जाएगी, इसकी ये गया और ये गया, ये गया, -42 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितने हो गए 55, तो कितना आ जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस होगा भैया, यहां पे आ जाएगा +13। ठीक है, +13। अब इसकी टर्न ये गया -33 और प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए 20, तो प्लस का बचेगा तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस के कितना 13, साइन चेंज हो जाएगा। भाई साइन चेंज, एक मिनट दोबारा देखते हैं। देखिए ये गया -33 और +20, तो -13, तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगा हमारा। अब इसकी टर्न आ गई, ये गया और ये गया। ठीक है,
14 3 जा 42, 11 5 जा 55। क्या साइन चेंज होगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो माइनस के कितने बचेंगे? 13 बच जाएंगे। अब ये गया और ये गया, 56 121। 56 माइनस में कितना आ गया? 121 आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहां से हमारे पास? 5 और 6, माइनस के कितने बचेंगे? 65 बचेंगे। क्लियर? तो अब देखिए एक बार इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं। ये वाला कितना हो गया? प्लस साइन चेंज, यहां पे भैया क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास? चाहो तो इसको एज इट इज छोड़ दो, या फिर यहां से देखो सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन ले भी सकते हैं हम यहां से। तो 13 कॉमन लेने पर, या फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को कह सकते हैं क्या? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का क्या निकल गया हमारे पास? इनवर्स, क्योंकि बी क्या था? एडजॉइंट ए था। ठीक है, अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना। क्या निकालना है? ए का डिटर्मिनेंट। अब ए ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 15 माइनस 1 प्लस 2, 5 2 जा 10 माइनस 1 प्लस 1। क्या आएगा? अब यहां से ये गया -2 और -3, -2 एंड -3 आ जाएगा। तो ये आ गया 14, माइनस के कितना हो गया? 22 -5, तो कितना आ जाएगा? -13 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब क्या निकलेगा? अब डायरेक्ट हम इनवर्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें मिल गया, बिल्कुल -1/13 मिल गया। ठीक है, एडजॉइंट हमने निकाल ही रखा है का, ये रहा। कितना है? 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 एंड -1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इस 13 के अंदर मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्यों करें अंदर मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें क्या निकालना है इसमें? एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना है, इसलिए इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 14/13 -11/13 और 5 अपॉन कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 11/13, वो भी माइनस के -4/13 आ जाएगा, और 3 बाय कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा? 13, 3/13 और 1 बाय कितना आ गया? 13 आ गया। ये हमारे पास क्या आएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना हमें? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, देखिए क्या आएगा। अब इसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या आएगा? देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई? -4/169। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज की, -9/169। 169 सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 13 अपॉन में कितना आ गया? 169 आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? दूसरा देखते हैं। दूसरा ये वाला, ये गया माइनस के 11 और -15, कितना हो गया? -26। साइन चेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 26 अपॉन में कितना आ गया? 169 आ जाएगा। अब इसकी टर्न आती है, ये गया और ये गया, 33 माइनस के प्लस के 20, तो माइनस के 13 अपॉन में कितना आ गया? 169 आ जाएगा। सबके नीचे 169 100%, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है,
अब आगे वाले को इसको सोल्व करते ये गया, माइनस के कितने हो गए 11 और माइनस के 15, तो -26 साइन चेंज होके कितना हो जाएगा 26 अपॉन में कितना 169 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी टर्न ये गया ये गया, माइनस के 14 और माइनस के कितने हो गए 25, तो माइनस के 39 आ जाएगा, माइनस के 39 अपॉन में 169 आ गया। ठीक है, अब इसकी टर्न आती है कौन से की, इसकी, ये गया ये गया, 14 3 जा माइनस के 42 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 55, तो प्लस के 13 लेकिन साइन चेंज होकर माइनस के 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। क्लियर, अब इसकी टर्न आती है ये गया ये गया, कितना हो गया -33 प्लस के 20, तो माइनस के 13 अपॉन में कितना हो गया 169 आ जाएगा। अब इसकी टर्न ये गया, इनकी मल्टीप्लाई -42 प्लस कितना आ गया 55, तो 13 बचेंगे, लेकिन यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 169, सेम लास्ट वाला ये गया ये गया, 14 4 जा 56 प्लस के 11 11 जा 121 माइनस के, तो माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा 65 बचेगा और अपॉन में 169 आ जाएगा। बात क्लियर है अब सबको? अब सब में 169 डिवाइड में है देखो, तो 169 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/169। ठीक है, तो क्या बचा यहां से -13 26 -13 26 माइनस के 39 माइनस के 13 माइनस के 13 -13 और माइनस में कितना हो गया 65 आ जाएगा। तो क्या हमारा लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आए हैं, -13 26 -13 26 39, बिल्कुल। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब ये था हमारे पास कौन सा, पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में क्या आएगा, देखिए पार्ट नंबर सेकंड में क्या निकालना, इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स का भी क्या निकालना है, इनवर्स निकालना। अब ये कैसे होगा, अब आप लोगों को पता है सेकंड पार्ट के अंदर इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स निकलेगा 1 अपॉन क्या, डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ए, यही निकलता है। तो अगर मुझे इस ए की जगह ए इनवर्स करना है तो ए इनवर्स का क्या निकालूंगा, इनवर्स, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का क्या, डिटरमिनेंट, और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इनटू में क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स आया हुआ है यहां पर फर्स्ट पार्ट में, हम इसी का यूज करेंगे। ए इनवर्स, ए का डिटरमिनेंट निकाला, फिर उसका क्या निकाल दिया मैंने, इनवर्स फाइंड आउट करवा दिया। यहां तक क्लियर है? और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। क्लियर? तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स का क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। अब ये है हमारे पास, इसका क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए देखो मैं वहीं से यूज कर रहा हूं, -14 अपॉन 30 इंटू, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आएगा, माइनस के 13 अपॉन में 169 आ। क्लियर? फिर माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 13, 11 अपॉन 13 में ये गया और ये गया, इसकी इससे 11 -15, तो माइनस के 26 अपॉन 169 आ जाएगा। ठीक है,
अब ये लास्ट वाला कितना, प्लस 5/13, 5/13 इंटू, देखिए ये गया ये गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई 33 प्लस 20, तो माइनस के 13 अपॉन कितना आ गया, 169 आ गया। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 13 से 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो कितना आया हमारे पास, 14/169 माइनस कितना हो गया, ये 22/169 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस के 5/169, 169 तो सबके सेम ही है, बिल्कुल। अब कितना होगा, 22 और 5 कितने हो गए, 27, और 14 माइनस के कितने बचेंगे, 13, और कैंसिल आउट कर लो इसको, 13 पे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, माइनस के 1/13 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू क्या आया, 0। क्लियर। अब ये हमारे पास आ गया क्या, एडज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स। अब यहां फॉर्मूले में रख देंगे हम इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, ए इनवर्स का इनवर्स 1/-1/13 इंटू में एडज्वाइंट, एडज्वाइंट ये निकाल रखा, 1/169 इंटू कितना, माइनस के 13, 26 माइनस 13, 26 माइनस 39 माइनस के 13, माइनस 13 माइनस 13 और माइनस में कितना, 65 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए दोबारा फिर समझा देता हूं एक बार। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट करना, यहां तक का काम आपका पहले का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को इस फॉर्मूले के बाद यहां से ये निकालना, क्या, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि फॉर्मूला हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। अब जब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -1/13, अब क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों को निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद निकलता है क्या, एडज्वाइंट। क्या निकलता है, एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स इसी सेम फॉर्मूले से निकल के आएगा, डिट्टो आएगा सेम। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाले में भाई इनवर्स का इनवर्स 1/a इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक। अब उसको रफ कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके आगे। देखिए, अब 1/13 है तो ये 13/1 हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स का जो इनवर्स आया वो आया -13/169 इंटू, क्या इन सभी में से -13 कॉमन आ सकता है, आप लोग देख लो चाहे। माइनस का 13 मैं कॉमन निकाल रहा हूं यहां से, तो अंदर कितना बचेगा भाई, 13 गया 1 बच जाएगा, -2 1, तो 1 -2 1, आगे कितना, -2 3 1, -2 3 1, यहां से भी 1 1 5, 1 1 और कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, 13 1 जा 13, 13 13 जा 169, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ए इनवर्स का जो इनवर्स आया वो हमारे पास आया 1 -2 1 -2 3 1 1 1 और क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो क्या हमारे पास ये ए है, बिल्कुल है। तो ए इनवर्स का जो इनवर्स आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
इवेल्युएट मीन्स हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना। अब डिटर्मिनेंट आप लोगों को सिंपल पता ही है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देता हूं डायरेक्ट। आप चाहे पहले लिखेंगे x प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स वाई। तो एक्सपेंड करेंगे कितना हो गया x, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और माइनस में एक्स स्क्वेयर, माइनस में कितना हो गया y, ये गया, इनकी मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर, इसकी इसके साथ माइनस में एक्स स्क्वेयर और माइनस में एक्स वाई। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि कितना आ गया x प्लस वाई आ गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वेयर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो कितना हो गया एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस वाई, ये कितना आ गया एक्स वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का क्या लग जाएगा होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस में 2xy। बात क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वेयर वाई, तो 2x स्क्वेयर वाई, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2xy स्क्वेयर माइनस में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हो गया यहां तक। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस में एक्स क्यूब और क्या माइनस एक्स वाई स्क्वेयर और माइनस में 2x स्क्वेयर वाई। क्लियर। अब y की चारों के साथ मल्टीप्लाई, y की करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब और माइनस 2xy स्क्वेयर। ठीक है, अब जो कटता है उसको कैंसिल आउट करो, 2x स्क्वेयर वाई प्लस का माइनस का। ठीक है, 2xy स्क्वेयर 2xy स्क्वेयर कट गए, क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब और ये भी एक्स क्यूब, माइनस के बच गए 2x क्यूब और क्या बचा वाई क्यूब और ये भी क्या है वाई क्यूब, तो माइनस के क्या बच गए 2y क्यूब बच जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स स्क्वेयर वाई, ये प्लस का है और ये माइनस का। क्लियर। एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का हो गया सारा। तो यहां से -2 कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बचेगा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सेम, हमें क्या निकालना है इसमें भी, क्या डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं होना। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, तो कितना आ जाएगा 1x y 1x प्लस वाई वाई 1x x प्लस वाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में कितना एक्स वाई, माइनस में कितना आ गया x, ये गया और ये गया, x प्लस वाई माइनस में y हो गया, अब प्लस वाई कितना ये गया, इनकी मल्टीप्लाई कितना x माइनस वाई। क्लियर। सोल्व करो, कितना हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
प्लस में कितना एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई माइनस हो गया। अब वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस में कितना आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, देखो कितना इजी था, कितना आ गया एक्स वाई, इसका हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में भाई यहां माइनस आएगी और यहां पे भी क्या आएगी माइनस आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारी जो 4.5 थी ना, सेम उसी के टाइप का क्वेश्चन है। बस यहां पर क्या है, बाय में एक्स वाई जेड है, वहां मल्टीप्लाई में था। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें से ए बनाएंगे। ए यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 3 10, 4 -6 5 6 9 -20। क्लियर। अब x, मेन बात आती है यहां पर, आप भाई वो तो हमने लिख ली, तो x क्या बनेगा अपोन में ना, तो आप अपोन में ही रखो, 1/x 1/y और 1 कितना हो जाएगा z, बस यही हमारे पास क्या बनेगा x बन गया, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। b, b भी सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा b 4 1 और 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे उनको कैसे सोल्व करते थे भाई, ए एक्स इज इक्वल टू बी आता था, तो हम क्या करते थे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, यानी पहला काम क्या हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। और ए इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले क्या निकलता है ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालो 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया 120, माइनस में कितना हो गया 45, -3, ये गया और ये गया, माइनस के कितने हो गए 80, माइनस के कितने हो गए 30, प्लस कितना हो गया 10, ये गया ये गया, 9 4 जा 36 और 6 6 जब कितना हो गए 36 हो गए, तो कितना बचेगा यहां से हमारे पास 75, 75 2 जा 150, -110, तो प्लस के कितने हो गए 330 और प्लस के हो गए 720। ठीक है, ऐड करेंगे 0, 5 और 5 10, 8 11 और 12, तो कितना आ गया 1200 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, इक्वेशन क्या होंगी कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर। तो अब निकालेंगे हम यहां से ए इनवर्स, ए इनवर्स 1 में कितना आ गया 1200, 1 डिटर्मिनेंट इनटू में क्या क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट में कितना आ गया 75 प्लस 110, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इसकी टर्न आती ये गया ये गया, माइनस के 60, ठीक है माइनस के 60 और माइनस के कितने हो गए 90 हो जाएंगे, तो कितना बनेगा माइनस के 150, लेकिन साइन क्या होगा चेंज होगा, तो प्लस 150 आ जाएगा। अब ये गया माइनस के 40 और माइनस के 60, -40 और -60 -100 साइन चेंज नहीं होगा। आती है हमारी किसकी इस पॉइंट की, ये गया और ये गया, 9 2 18, -18 कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई 15, 5 3 जा 15 और प्लस के 60, तो कितना 75, साइन चेंज हो जाएगा 75 माइनस का हो जाएगा, कृष्ण सर कृष्ण जी भैया आवाज कम है। अब इसकी टर्न आ गई, तो ये गया 10 और माइनस के कितने हो गए 40, तो कितना आ जाएगा -30, साइन चेंज हो गए प्लस का 30 बना देगा हमारे पास। अब ये गया और ये गया, कितने हो गए -12 और -12 कितने हो गए माइनस के 24 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या निकल गया ए इनवर्स। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब तो काम हो गया हमारा, क्या आएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास x
ए इनवर्स 1/1200, ए इनवर्स कितना आया है 75, 150 माइनस 75 कितना आया 110 माइनस 100 30 और कितना आ गया हमारे पास 72 जीरो माइनस के 24 इनटू में बी की वैल्यू कितनी आई 412। ठीक है 412 आ गई। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 बाय कितना हो गया 1200, 75 की 4 से करेंगे कितना हो गया 300 प्लस के कितना हो गया हमारे पास 150 और माइनस के कितना हो गया 150। ठीक है माइनस के 150। एक मिनट भैया एक बार इसको चेक कर लेते हैं इस पॉइंट को 60 तो यहां साइन चेंज होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये प्लस का आएगा। किस चीज का आएगा प्लस का जी। तो प्लस के कितना हो जाएगा हमारे पास 150 हो जाएगा। क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 440 माइनस में 100 और प्लस में कितना हो गया 60। इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा हमारे पास 288 जीरो और माइनस के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए कितना आएगा x 1/1200 इंटू में 600 हो गया फिर 500 400 रह गया और यहां से रह जाएगा 240। कितना रह जाएगा 240। x की वैल्यू क्या थी x की वैल्यू 1/x 1/y एंड 1/z थी। 1/y 1/ क्या थी z थी। ठीक है अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा इसमें 1/3 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना। अब क्या हुआ देखो 1/x जो आया वो आया हमारे पास 1/2। इट मींस x की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2। सेम 1/y जो आया है वो आया है 1/3 मींस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी और 1/ जो z आया है वो आया है 1/5 मींस जो z आएगा ना हमारे पास z वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास x y और z की वैल्यू 2 3 और क्या आएंगी 5 आ जाएंगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन में कह रहा है करेक्ट आंसर चूज करना है भाई ए का ए जो दिया हुआ है इनवर्स क्या आएगा इसका क्या आएगा इनवर्स। अब इनवर्स आप लोगों को सबको पता है अब तक आप यही करते आ रहे हो डिटर्मिनेंट इनटू में क्या एडजॉइंट ए मींस पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इनटू में वाई जेड ये भी एंट्री जीरो ये भी क्या है जीरो है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया एक्स वाई जेड। ठीक है अब एडजॉइंट निकाल दो एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वाई जेड आ गया इस एंट्री का जीरो और इसका भी क्योंकि इसके साथ जीरो इसके साथ जीरो तो ये भी जीरो आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा जीरो। इसका निकालेंगे ये भी एंट्री जीरो आ जाएगी इसका निकालें ये गया तो एक्स जेड बचेगा ये जीरो हो जाएगा ये जीरो ये भी जीरो और इसका कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है अब क्या करो ए इनवर्स 1/ डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड अपॉन इनटू में कितना वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 कितना एक्स वाई हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई जेड जीरो के बाय में कुछ भी लिख लो जीरो ही होना है जीरो एक्स जेड के बाय में एक्स वाई जेड जीरो 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 और एक्स वाई के बाय में कितना एक्स वाई जेड।
ये ए इनवर्स बन गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई, तो 1/x बचा। तो क्या 1/x को हम ऊपर ले जाकर ये नहीं कर सकते x की पावर -1, 0 0, सेम 0, y बचा था तो y इनवर्स 0 0 0, और क्या आ जाएगा, z इनवर्स आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स होगा। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है और इसमें थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा, तो बताइए डिटर्मिनेंट इनमें से कौन सा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट, भाई सॉल्यूशन में जो पूछा सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 1 एंड 2, 1 माइनस में इन दोनों की माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ गया, साइन थीटा, इनटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा हो गया, +1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और +1 हो गया, माइनस साइन से प्लस साइन 0 आ गया, ये तो एंट्री 0, तो 1 प्लस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा +1। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं क्या, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहां से हमें थीटा 0 से 2 पाई लेना हो। इट मीन्स अगर 0 से 2 पाई की आप लोग बात करते हो तो कितना हो गया, यहां से 0 से स्टार्ट हो गए 90 हो जाता है, 180, 270, वापिस यानी कंप्लीट राउंड हो गया। और कंप्लीट राउंड में जब भी आप लोग याद करो, साइन की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर कहां होती है, +1 होती है। ठीक है ना। इट मीन्स सो जो साइन थीटा होगा उसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ये बात सही है। अब यहां क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, तो तीनों का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1। भाई क्या ये पॉसिबल है, 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है 1 से बड़ी और 1 से छोटी, नहीं। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, भाई साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी आएगी और 1 के इक्वल या उससे छोटी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा क्या, 0, 2 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा 2। इनइक्वलिटी में क्या होता है, जितना ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, वो करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तीनों के साथ करना पड़ता है। अब +2 करते ही 2 + 0 2 हो गया, तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इट मीन्स ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट। क्या है, डिटर्मिनेंट 2 से ग्रेटर और इक्वल टू, ये हो गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 4। जब भी ये साइन मिल जाता है इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, बिलोंग करेगा कहां से कहां, क्लोज इंटरवल 2 to 4। क्या, क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन, और यहीं पर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह या अपडेट चाहिए हर एक, तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल मैट्रिक्स मैथ पर फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट है, आप लोगों को डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर अपना जो मैसेज है वो ड्रॉप कर सकते हो। होप अब आप लोगों को किसी प्रकार का जो चैप्टर नंबर 4 में डाउट भी नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।